करो ना, काम करना अच्छी बात है। ये शरीर इसीलिए दिया है। शरीर ये जो बना रखा ना, ये आश्रम धोखा है। सच्चा आश्रम तो आपका और हमारा शरीर है। शरीर से श्रम करो, ये है आश्रम। ये ना, आप और हम सब इस शरीर में हैं, तो इससे श्रम करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। ये है आश्रम। ये जितने भी बाहर बनाते हैं, ये लोगों को लूटने के लिए, लोगों को ठगने के लिए, लोगों को धोखे में डालने के लिए हैं। पर हो गया। एक बात जरूर हो सकती है कि ठीक है भाई, जैसे आज ये बन गया है तो आज अपन यहाँ पर बैठे हैं, बस इतना है। नहीं होता तो शायद धूप में बैठते या ठीक से। पर ये ठीक और अच्छा नहीं और बुरा, ये भी हम सोच रहे हैं हाँ बहुत अच्छा है, और फिर ये भी हो सकता है यार बहुत बुरा है। अरे पंखा नहीं है, हो गई गड़बड़। पर पंखा है तो भी अच्छा, और यदि नहीं है तो भी अच्छा। ऐसी स्थिति में जीने की कोशिश करना चाहिए। पैसा हमारे पास में नहीं हो सकता है या हो भी सकता है, तो नहीं है तो भी ठीक है, और यदि है तो भी ठीक है, वो तो आना जाना चलता रहेगा। तो इस वजह से देखिए, ये भजन आपको याद है, मैं सुना देता हूँ। जैसे कबीर कहते हैं, धूप में मत बैठो, छाया में बैठो, इधर इधर पास में आ जाओ। सब घट मोरा साया, सब घट मोरा साया, न सोने से जिनको बलिहारी व घट के पूजा घट तो सेज, हमारा शरीर ही सेज है उसकी। सदगुरु की सच्ची सेज, सदगुरु का या भगवान का सच्चा जो, जहाँ पर वो भगवान सोता है या रहता है, वो वहाँ पर हमारा शरीर है। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना और जमाने भर के जो बाहर जितने भी हमारे बनाए हुए चीज़ें उसमें नहीं है। और इसको कुदरत ने बनाया। वो कारीगर कैसा होगा जिसने हाथ में, पाँव में, नाक और मुंह और कान और सब इतना अच्छा बनाया? नहीं। और उसके पास में कैसे औजार होंगे, ये तो विचार करो। अभी जैसे मकान को बनाया तो उसके पास में वो सांवड़ होगी और ये करा और वो बुनिया में लाए, और जैसे अभी उस दिन ये बेटी जमाने भर का ये बुनिया करा, उसके बाद में करा। नहीं, इसको बनाने में उसके पास में कौन सा बुनिया था, या उसके पास में कौन सा सूट था, या उसके पास में कौन सी हथौड़ी थी? नहीं, इतना सुंदर स्वरूप बनाया। बताओ वो कारीगर कितना है, और वो सबको बनाता है। वो खाली ऐसा नहीं कि वो किसी एक वर्ग विशेष को बनाता है, या खाली लड़कियों को बनाता है, लड़कों को बनाता है, हिंदू को बनाता है, मुसलमान को बनाता है, भारतीयों को बनाता है, विदेशियों को नहीं। वो सबको, उसके पास में सबके लिए एक जैसा दृष्टि है। तो ये गुरु नानक साहब कहते हैं, जैसे कबीर ये कहते हैं कि सब घट मोरा साईया, वो कहते हैं कि मेरा साईं, मेरा सदगुरु तो सबके अंदर है। पर उसकी महानता है जिसमें वो उद्वेलित होकर के हमें उस पिंड के द्वारा काम करने पर हमें दिखता है। जैसे आज आप पता नहीं है, ये इतनी दूर दूर से आ गए, भूखे, रोटी भी नहीं मिली होगी और परेशान भी हुए होंगे और सब कुछ है, और यहाँ आने के बाद में आप सब इस काम में लगे हैं। तो ये जो एक समर्पण है, ये समर्पण जो है ना, ये सबसे प्रमुख चीज़ है। सेवा का कहिएगा, या आत्मीयता का कहिएगा, या अनुभूति या अनुभव का कहिएगा, कि यहाँ आने के बाद में आपको कैसा अनुभव हुआ, यहाँ आने के बाद में आपको क्या अनुभूति हुई। ये आपको तब मालूम पड़ेगा जब आप यहाँ एक दिन 2 दिन रह करके जब वापस चले जाएंगे, तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होगी जो आपके अंदर फिट हो जाएगी, और वो कभी भी विस्मृत भी नहीं होगी, वो कभी अलग भी नहीं होगी। तो यदि हमारा ये शरीर मिला है, तो हम इसका उपयोग किस तरह से करते हैं, ये सबसे प्रमुख चीज़ है। और उपयोग में केवल मुझे थोड़ा सा केवल ये समझ में आया
कि यदि शरीर मिला है तो हम किस तरह से कितनी किसकी थोड़ी सी हिफाजत या खैरियत कर सकें, जितना बन सके। हम सोचते कि मैं हमेशा आपकी खूब खैरियत कर दूं या आप हमेशा यहाँ करके करो, वो नहीं हो सकता। समय पर जितना जिससे हो सकता है वही ज़्यादा ठीक है। बस यही उस परमात्मा की भक्ति है, क्योंकि परमात्मा तो इनमें सब में है, सब घट मोला साइयाँ, और सबके अंदर एक ही नूर है। और नूर जो होता है ना साहब, वो नूर से जिससे हमारा पिंड बना है, वो नूर कभी नीचे नहीं रहा है, वो आसमान में रहता है। अब जैसे आसमान की बात करें तो लोग वहाँ आसमान में देखेंगे, आपके आसमान में, हमारे सबके आसमान में उतर कर आसमान से नूर का गोला कमल दल पर, यानी इस आसमान से नूर जो है ना वो अवतरित होता है। इना संसार में सबको अवतार हुआ है, पर अपने यहाँ की जगह तो खाली भगवान राम का अवतार हुआ या कृष्ण का अवतार। अरे भाई, उनका भी अवतार हुआ तो हुआ होगा, पर आप सबका भी अवतार हुआ। आप और हम सब भी अवतरित होकर के बने। ये पिंड कब बना? ये पिंड का अवतरण होने के बाद में बना। नहीं, आप तो सब बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, आपको सब याद है, क्योंकि पिंड का निर्माण जो है वो स्पर्म से और ओवा से होता है, और स्पर्म और ओवा जन्नांगों में नहीं रहता, वो तो इधर रहता है। इसलिए इसको सजग रखो। इसको जिसने हिफाजत से रखा वो है साधक तपस। तो कितनी भी तपस्या कर लो, ठीक ना। और वो भी मैं इनको, ये बेटियों को और या इनको साधुवाद ज्ञापित करूं कि प्रकृति ने जो व्यवस्थाएं इस मानव समाज के लिए दी है ना, वो ताकतवर ये बच्चियां हैं। मनुष्य जो है ना, मनुष्य में विशेष रूप से पुरुष वर्ग जो है वो गिरा हुआ है। हो सकता है ये बुरी बात लगेगी आपको, पर मैं तो मानता हूँ अपने लिए, जितनी भी देवी शक्तियाँ हैं या जितनी भी बेटियाँ हैं या माँ हैं या वो प्रकृति के द्वारा उनके अंदर जो सृजन की व्यवस्था है वो बहुत पावरफुल है। इसलिए ये सब आप समझते हो, तो इस वजह से मैं वो भजन सुना देता हूँ। तो वो एक नूर से सब जब सिरजे, कौन भले कौन मंदे, ये गुरु नानक साहब कहते हैं। नहीं, तो इसलिए उस नूर को देखने के लिए, उस नूर का एहसास करने के लिए कहाँ जाए, वो कहाँ पर है, तो इसके लिए देखिए कहाँ है। मनसू कबीर सब जग निर्धना, कबीर सब जग निर्धना, निधन नहीं को, धनवंता सोहि जान जे जग राम। और वहां से आए एक मेरे हम सब, वहां से आए एक में डाल पात फल फूल, आप दीप रही वास है और जब पकड़ा। अब जैसे ये झाड़ जितने भी बने हैं, इसमें वो एक ही बीज से सब सृजन हो गया और इतना बड़ा हो गया, और वापस हजारों बीज अपने को मिलेंगे, और वो था एक। इसलिए उस एक को जानने की कोशिश करिए। इसलिए कबीर कहते हैं कि जो वह एक न जानिया बहु जाने क्या हो। ये सब जान लो तो कुछ नहीं होना है। देवी ने देवता ने, फलाना ने, ऊंचा ने, नीचा ने, औरत ने, आदमी ने, फलाना, ये सब एक। वो जो आप और हम सबको चलाता है वो एक है। उसको
जिसने जान लिया तो बस काम हो गया। इसलिए कहा है, जो वह एक न जानिया बहु जाने क्या हो, एक से सब होत है और सबसे एक न हो। मालवा महिला यात्रा का उन्होंने नाम हेली रखा है ना शायद, क्या रखा? जमीन की जबानी हेली की जमीन की कहानी हेली की जबानी। हाँ, हेली है ना, जीवात्मा या साथी। हेली मारी सुख को देखने के लिए क्या करें, कहाँ जाएंगे? तो वो ये कहते हैं कि तुम अपने घट में इसका विचार करो। हमारी घट में ज्ञान विचारो, कौन है बोलनहारो। हमारी घट में ज्ञान विचारो, कौन है बोलनहारो। ओढ़ खाई जन्म मरण मिट जाए, याद करो रे ओढ़ खाई जन्म मरण मिट जाए। हमारी बार भटको खाई तारे सब सुख है भगमाए। हमारी बाहर भटको सब सुख है भगवान। वो कहते हैं कि तुम घट में विचार करो, बाहर भटकने की जरूरत नहीं, घट में ज्ञान विचारो। और ज्ञान का मतलब खाली किताब पढ़ना नहीं है। ज्ञान का मतलब है, मैं ये मानता हूँ कि पढ़ने के बाद में उसको खुद एहसास करा कि नहीं करा। खाली किताब पढ़ लेने से ज्ञान हो गया ये जरूरी नहीं है। जैसे अभी तुमने उस दिन काम करा तो वो तो किताब में तो पढ़ा था पहले, पर जब तक उसको मूर्त रूप नहीं करेंगे ना तब तक कुछ समझ में आना नहीं है। इसलिए वो कहते हैं कि इसकी ओळखान करो, पहचान करो। तो पहचान कहाँ करें? यानी जो हम सबको चलाता है उसकी पहचान कहाँ होगी, या वो कौन है जो हम सबको चलाता है? उस कव्वाली में नहीं कहा है, जो मुझ में बोलता है मैं नहीं, जो सब में बोलता है मैं नहीं। आप कहते तो ये शरीर बोल रहा है, ये बोल रहा है, नहीं, ये तो बोलने वाला तो कुछ और है। शरीर तो सन प्यारी प्यार संग प्यारी जमे कौन पुरुष बाहर भटको खाए खोजने के लिए तू कहाँ जा रहा है? वो ये कह रहे कि नीला पिंगला आप सब जानते हैं, और सबकी ईड़ा और पिंगला दोनों नाड़ी और सबके सब पास में है, नाक सबकी है,
और उसी की दोनों स्वरों को एड़ा और पिंगला कहा, तो वो ये कहते कि तू इसकी यहाँ पर परख कर, हेली मारी इंगला पिंगला नारी और सुषमन शेष हमारी, यानी ये शरीर जब उस सदगुरु का, परमात्मा का, ईश्वर का, अल्लाह का, वाहिगुरु का यदि उसका सेज है, वो यहाँ पर सोया हुआ है, तो बताओ इधर सोया है और हम पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहे हैं उसको खोजने के लिए, तो बताओ ये समझ है कि ना समझ है? ये खुद को विचार करने की जरूरत है, क्योंकि ये बिल्कुल पक्का है कि जितना भी इस तरह से वाणी के जाल में लोगों को फंसा करके अपना उल्लू सीधा करना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, परंतु धंधा है नहीं। और दूसरा ये भी मैं कह दूं कि मेरे पास आओ, ये मजीरा दे दो तो तुम्हारा सब काम हो जाएगा। अब बताओ, मजीरा बेचने का मेरा धंधा शुरू नहीं, मैं 5 रुपए में लाऊंगा या 50 रुपए में लाऊंगा, आपको 500 रुपए में दूंगा और आप सहज लोगे, क्योंकि इसके लेने से सब आपका काम हो जाएगा। तो है कि नहीं धंधा, जबकि उसकी जरूरत ही नहीं है। इस वजह से ये बहुत विचारणीय विषय है कि हम इन चीज़ों को खुद एहसास करने की कोशिश करो। और इसीलिए यहाँ पर गुरु नानक साहब कहते हैं कि मिला पिंगला नारी और सुषमन शेष कमारी और मिली पिया संग प्यारी, वो पिया जो आप और हम सबका है। अब पिया यदि माने तो खाली लड़कियों का पिया होता है ना, पति खाली लड़कियों के रहते हैं, आदमी के तो पति रहते नहीं। जबकि कबीर एक जगह पर कहता, वो खत्म की बात उस दिन मुंबई में वो किसी ने गाया था, राधिका ने और उनने, तो उन्होंने खसम शब्द आया था उसमें, वो वहाँ की रागिनी करके गाती है ना वो, हाँ, तो खसम का मतलब होता है जो सबका संरक्षक है, इस पिंड का संरक्षक, वो जो हर पिंड के अंदर खास तरीके से उसको संरक्षित और संवर्धन करता है और वो चलाता है। तो इस वजह से कबीर का एक पद आपको यदि याद है तो वो उस भजन में है कि कर्ता कर्म से न्यारा, तो उसमें एक अंतर आता है कि इसमें वो अनहद है नहीं, जिसमें वही खसम हमारा एक पद उसमें आता है, धरण गगन इसमें और याही में खसम हमारा, ऐसा एक पद आता है। तो बताओ, अब हम अपने खसम को ढूंढने के लिए इधर उधर जा रहे हैं, और खसम यदि बात है तो खाली स्त्री के रहते, ये बिल्कुल धोखा है। तो इस वजह से वो कहते हैं कि तुम इसको देखो और इसके एहसास करने के लिए, तो यदि वो होगा तो फिर कैसा होगा, वो क्या दिखेगा, माने वो उसका कैसा आकार दिखेगा, वो ऐसा दिखेगा, कैसा दिखेगा, कैसा दिखेगा, कैसा दिखेगा, तो वो ऐसा दिखेगा। तो हम चमके तारा बिना जोत उजियारा, तो हम चमके तारा बिना जोत उजियारा, बाहर भटको आनी थारे सतुक है घटमारी, बाहर भटको आनी सतुक है हरे सतुक है घट माही, हरे सतुक है घट माही, हाँ सतुक है घट माही, हरे सतुक है घट माही, हरे बाहर भटको नारी, हरे सतुक है घट माही, भटको नारी, हरे सतुक है घट मारी। अंतिम में गुरुनानक कहते हैं, हरे साहित्य धीर मिला